इस वक्त मेरे साथ स्वामी राज शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट डोडा से। और कल से इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो हॉस्पिटल में जो है सुपरिटेंडेंट के साथ बहस हो रही थी आपस में। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा खुद के लिए नहीं जाते हैं, पब्लिक के लिए ही जाते हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं, सर क्या हुआ था सबसे पहले ये धन्यवाद। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए विकास जी, हमें बहुत दिनों से ये मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ रिपोर्टें आ रही थी कि वहाँ पे ठीक तरीके से पेशेंट के साथ बिहेवियर नहीं हो पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और कभी कभी ऐसे कुछ नॉर्मली भी पेशेंट हो तो उसको यहाँ से रेफ़र करके जम्मू भेजा जा रहा है। तो ऐसे करके एक हमारा भद्रवा से पेशेंट था। पिछले दिनों हमारी 7 तारीख को डोडा कार्यालय में हमारी एक मंथली मीटिंग रहती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बैरियर की, जिसमें हमारे डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन वगैरह जितने भी रहते हैं सारे उसमें रहते हैं। तो उसमें भी एक इशू उठा वहाँ पे कि ये हमारा जीएमसी जो हमारे नाक के थल्ले है और यहाँ पे इतना गड़बड़ हो रहा है, पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और मैक्सिमम जो गरीब से गरीब पेशेंट है उसको रेफर करते हैं नर्सिंग होम के लिए कि वहाँ पे चलो, वही डॉक्टर ने यहाँ ऑपरेशन करना और वही डॉक्टर वहाँ पे जाके उसका ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें इन बिटवीन में क्या हुआ कि एक भद्रवा से पेशेंट, वो जो बेचारा स्टार्ट से लेके तो 9 महीने तक उसका हर मंथली चेकअप वहाँ पे होता। उस पेशेंट की कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो डिलीवरी शायद ठीक तरीके से नहीं हो पा सकती थी। तो वहाँ पे डॉक्टर जो गायनिक थी, डॉक्टर वर्षा जी, उनका वो ट्रीटमेंट कर रही थी। लेकिन इन बिटवीन जब डिलीवरी का टाइम आया तो वो कहीं छुट्टी चले गए। छुट्टी जाने के बाद वहाँ पे बीएमओ साहब से मेरी बात हुई। वो पेशेंट जब वहाँ पे गया, उन्होंने बोला बीएमओ साहब ने कि शर्मा साहब हमारे पास तो यहाँ पे गायनिक है नहीं, तो आप प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डोडा से अगर रिक्वेस्ट करके हमें एक गायनिक आ जाए यहाँ पे तो चलो इस पेशेंट का भी ऑपरेशन हो जाए और दूसरे भी जो हमारे नॉर्मली आ जाते हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जब बात की तो प्रिंसिपल साहब थे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर जॉनी जी यहाँ पे थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास तो गायनिक बहुत कम है ही है। मैंने कहा भैया कितनी गायनिक हैं, मुझे ज़रा एक डिटेल दे दो, आपके पास सैंक्शन पोस्ट कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, छुट्टी पे कितनी रहती है, क्या है, तो हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पीएमओ में मंत्री बैठे हुए हैं और आज तक उन्होंने कभी भी बिना टाइम लिए हुए जो भी हमने उनको यहाँ की डिमांड रखी तो उसको पूरी तरह से फिलअप कर दिया। तो मैंने कहा मैं उनसे निवेदन करूंगा और मुझे लगता है कि जो भी कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन लेट इट गो, चलो उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा। फिर भी बाद में उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, पेशेंट को यहाँ के लिए रेफर करवाइए। एक कुशदेव ठाकुर जी हैं, राठौर जी हैं, वो भद्रवा हमारे विस्तारक भी हैं मंडल भद्रवा के। और मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भैया आप वहाँ से पेशेंट को रेफर करवा दीजिए और उसको डोडा लाइए। तो मैंने कहा हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो ठीक है, जब पेशेंट रेफर होकर आता 11:30 बजे के करीब पेशेंट डोडा में पहुंचता है। 11:30 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक उस पेशेंट को लेबर रूम में बेड भी नहीं मिलता है। और इस बिटवीन में मेरी जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं अभी बात करता हूँ। तो मैंने कहा चलो हो गया होगा दिन को। फिर तो लास्ट में जब मैं अपने ऑफिस से यहाँ से घर के लिए निकला 6-6:30 बजे के करीब में, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ तो वो बंदे अपना डेरा डोरा उठा के तो नर्सिंग होम के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा भैया ये क्यों जा रही हो आप वहाँ पे? तो उन्हें बोला कैसे हमें किसी के द्वारा नर्सिंग होम से कोई कॉल आई है, वो बोलते हैं आप यहाँ पे आओ तो 25,000 रुपये जमा करा तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर आई नहीं थी यहाँ पे क्या? कहते नहीं जी यहाँ 6 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में थी लेकिन अभी वो यहाँ से निकल गए, तो अब हमें भी उधर ही बुलवा रहे हैं वो। मैंने कहा भैया आपको नहीं जाना है। मैंने उसी टाइम फिर जॉनी जी से बात की। वो बोलते सर मुझे 2 मिनट दे दो, मैं अभी कुछ करवाता हूँ। करवाने का क्या हुआ कि उन्हें बोला 8 बजे के करीब करीब इस पेशेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन मैं चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है भैया 8 बजे, लेकिन हो जाना चाहिए। पेशेंट सफोकेशन में है, पेशेंट को सुबह से अवॉइड किया था, ना खाना पीना, कोई पानी नहीं, चाय नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। अब पूरे दिन भर बच्चा पेट में हो, कितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है? तो बोला जी 8 बजे ऑपरेशन हो जाएगा, एक पेशेंट और भी है उसके साथ में इनका भी कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर चले जाता हूँ। 9-9:30 बजे के करीब फिर मुझे कॉल आती है अटेंडेंट से कि भैया यहाँ पे तो कोई आया नहीं और हमें पेशेंट बड़ा सीरियस हो गया। तो मैंने उस टाइम में उनसे बात की। मैंने कहा यार आप बता रहे थे ऐसे ऐसे। इन बिटवीन मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कई बार कॉल करने की कोशिश की और उनका नंबर पूरा बिजी करके रखा हुआ है। वो चाहते नहीं है। 1 साल से मैं उनका पूरा तमाशा देख रहा था। जब भी कोई हमारा कार्यकर्ता वहाँ पे जाता उसके साथ कैसे बिहेवियर करना, कभी फ़ोन नहीं उठाना। आप डॉक्टर दिनेश जी से ही कन्फर्म कर सकते हो जो हमें क्यों ज़रूरत है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट अगर हॉस्पिटल में बैठा हो या वो कॉल उठाए, वो इसलिए बैठा होता है कि वहाँ पर उसको पेशेंट की सेवा देनी है। अगर वो वहाँ पर बैठा हो तो हम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के रात को तंग करें। हमारे एक्स एमएलए भद्रवा के दिलीप सिंह जी हैं, कई बार उन्होंने फ़ोन किए, कई बार हमारे कुछ और लोगों ने, हमारे डीडीसी ने भी फ़ोन किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए होंगे। इनका स्विच ऑफ रहता है, कभी डोडा में होते हैं, कभी जम्मू में होते हैं, पता नहीं चलता है। तो फिर इस बिटवीन में मेरे भी कॉल की तो जब कोई फ़ोन नहीं उठाया
फिर मैं लास्ट में मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिलाया कि हम पूरा करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा तो यहाँ की हम कमेटी बना के फ्रेम करके हम इस को सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर जब वो पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया। मैं डीसी साहब का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। डीसी साहब ने बिना कोई टाइम लिए हुए उसी टाइम में उनको कॉल करके और मुझे मैसेज भी कर लिया कि वो आपको अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब अभी मेरी डीसी साहब से बात ही हो रही है तो तब तक उसकी कॉलें आनी शुरू हो गई, और जब आने शुरू हो गई तो मुझसे बोला गया कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हो, आपको जो ये पेशेंट है ये सारा झूठ बोल रहे हैं, इनको सारी फैसिलिटी। मैंने कहा भाई तुम आंखों में पानी किसको डाल रहे हो, अंधा कर रहे हो मुझे। मैं खुद पेशेंट से 8 बजे होके वहां से निकला हूं और आप कैसे मुझे बोल रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तो वहां पे खुद उनसे मिल के आया हूं अभी। तो बोलते नहीं जी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं घर से मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो इतने में इन बिटवीन उन्होंने क्या कर दिया कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और उसको ऑपरेशन कराने के लिए उनको शुरू करवा दिया। और मैं जब आता हूं तो मुझे वो बोलने लगे कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे थे मेरे साथ, ऐसे झूठ। मैंने कहा मिस्टर डॉक्टर युद्धवीर सिंह तुम्हें गलत ख्याल है, तुम किस बंदे के साथ बात कर रहे हो। और मुझे बोलता है यहाँ सीसीटीवी कैमरे। मेरे पास कैमरे लगे, तू किसके लिए है यहाँ पे, तुझे तो ये चीजें देखनी है ना। ये पेशेंट मर रहा है और तू बोलता झूठ बोल रहा है। वो अटेंडेंट वहां पे बता रहे हैं कि हमको यहां से कॉल की गई और बोला गया। इसका मतलब साफ साफ मुझे लग रहा है कि एक कमीशन एजेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, ये खुद भी कमीशन लेता वहां से। अदरवाइज किसी डॉक्टर की हिम्मत ना हो कि जो पेशेंट को मेडिकल कॉलेज से एडमिट करके वो रेफर करे वहां के लिए, बोले कि तुम नर्सिंग होम के लिए आ जाओ। मतलब आपने कहा कि करप्शन का हब बन चुका है और काफ़ी बार आवाज़ भी उठाई, और मीडिया जब वहाँ पे जाने की कोशिश करता है उसको भी धमकाने की कोशिश की जाती है कि एफआईआर लगाई जाएगी। मतलब कि पब्लिक की आवाज़ पहुँचाना और बाहर निकालना। और दूसरी बात, आपकी सरकार है, डीडीसी भी आपके हैं, चेयरमैन भी आपके बीजेपी के, फिर भी ऐसा इस तरह से हो रहा है। मतलब क्या लोग तो, आम जनता तो फिर तो मारी जा रही होगी। मैं आपको पूरा आश्वासन दूंगा। मैंने इसलिए आपसे पहले ही, हमारी भी थोड़ी सी कमजोरी रही होगी इसमें, हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमारी 7 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें सारे कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल सतर्क हो चुके हैं। और मैं जल्दी ही एक कमेटी फ्रेम करके जो डेली वहां पे जाएगी। ये धमकाना मीडिया को, धमकाना मीडिया को अलो नहीं करना, वो उनकी शायद मुझे लगता है कि उनकी गलत सोच होगी। उनको कैसे ये सोच दिया, उनको ये पता होना चाहिए कि मीडिया और जुडिशरी इस देश को चलाने वाली होती है। यही 2 चीजें होती है जो देश को खड़ा करती है। वही मीडिया होता है जो गरीबों की आवाज को हर जनता के सामने लाता है, हर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाता है, सरकार के सामने लाता है। और वही जुडिशरी होती है जो बेचारा गरीब होता है, जो सताया होता है, जिसके ऊपर गलत एलिगेशन लगे होते हैं, वो उसको वहां पे इंसाफ मिलता है। तो बाकी हमने इसलिए नहीं, हम इसलिए टच में नहीं। मैं चाहूंगा जिस तरह से आपने बताया कि आपके जिस पेशेंट के साथ या जिसको आप देखने गए थे प्राइवेट में उसका इलाज हो सकता है, यानी 25,000 देकर, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। वही गायनी वहीं पे है और वही जो है हॉस्पिटल में। ये किस तरह की करप्शन चल रही है, किस तरह का मतलब कि घोटाला चल रहा है। बहुत बड़ा स्कैम है ना। मतलब प्राइवेट क्लिनिक में आप जाओ तो रश, इनके पास लाइन है, वहां पे कोरोना का कोई डर नहीं, और हॉस्पिटल में जाओ तो कोरोना आ जाता है। और सुपरडेंट को साल में 10 बार कोरोना हो जाता है। हम भी हैं, हमें एक बार तक नहीं हुआ अभी तक। हमने कई बार ये चीजें बताई, बहुत बार हमने बड़ा सब्र किया। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तो फिर इंसान बहुत सारी चीज़ों को, और जैसे वो शायद उसकी मीडिया आपने देखी होगी, और मैं आप लोगों को पूरी अपनी वीडियो सेंड कर दूंगा वहाँ पे कि हमने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला, कैसे हम पेशेंट के साथ वहाँ पे मिले हैं, और क्या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है। बाकी मीडिया को अलो ना करना, ये इसकी गलत ख्याल है कि मीडिया ही एक चीज है जो हर पब्लिक की आवाज को बाहर निकाल सकती है। और यहाँ पे एक केस का नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं लगातार 1 साल से, लेकिन मैंने इसलिए आपसे यही बताया कि भैया हम खाली कोरोना को देख के, वो यहाँ पे देखा आपने कोरोना वायरस का कितना जोर हो गया, कितने पेशेंट बेचारे हमारे यहाँ भी जान बाक हो गए, बहुत सारे लोगों के घर खाली हो गए। हम ये चाहते थे कि इस टाइम में ये थोड़ा सा चलो वहाँ पे कर रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट गलती कर रहा है लेकिन बाकी स्टाफ सारा चल रहा है, लेकिन उस टाइम भी हमने उसको चेतावनी दे के रखी। मैंने कई बार मेडिकल प्रिंसिपल जो डॉक्टर दिनेश जी यहाँ से चले गए, मैंने उनसे प्रार्थना की। 2 पेशेंट मेरे पास ऐसे आए जिनको चंदा, जिनने गाँव एक घर से कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई बंदा नहीं छोड़ा होगा। एक महिला बेचारी, उसके पति को आपने कुछ समय पहले देखी होगी हमारी एक वीडियो, एक एसपीओ जो है उसकी सिस्टर का इलाज होना है, प्राइवेट क्लिनिक के लिए बुलाया जा रहा था, पिछले 6 महीने से उसका इलाज नहीं हो रहा है। इंसान तो ऐसे मारा जाएगा ना। मतलब मैं क्या उम्मीद रखूं आपसे कि क्या जल्दी से या तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो या यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे जैसे अफसरों की कोई जरूरत नहीं हमारे। विकास जी, मैं आपको एक चीज का आश्वासन दूंगा, हम मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल दुरुस्त करके रखेंगे। यहाँ पे कोई भी गरीब पेशेंट सहारा नहीं रहेगा। हम उसका सहारा बन के, हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार होता है। आपने देखा होगा कि इस कोरोना वायरस में भी
हमारे कई लोगों ने, हमारे युवा मोर्चा ने वहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, और हम फिर भी बार बार अपने नौजवानों से बोलते हैं कि भैया ये हमारे सेवा हमारा एक नाम। आपने कहा ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है, या फौज भी लगाती है, या बहुत सारे लोग जो हैं सोशल एक्टिविस्ट वहां पे जाकर ब्लड देते हैं, लेकिन इसके ऊपर कौन डाटा रखता है अपने पास? जब भी कोई पेशेंट जाता है उसके बाद जो है एक छोटा सा क्लिप वायरल करना पड़ता है कि इस ब्लड की जरूरत है, क्या उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल सकती फ्री में? इसलिए तो हम लोग डोनेट करते हैं, या फिर इसलिए वो ब्लड के नाम पे भी हब बन चुका है ये चीज़ें? अब आइंदा के लिए जो मैंने उनके बता दिया है, या जो आप मीडिया के द्वारा मैंने एक मैसेज किया हुआ है, एम्बुलेंस में गंद ली जाती है, पेशेंट नहीं ली जाते हैं। एम्बुलेंस वो जो वहां पे पड़ी हुई है, टायर पंचर है, किसी में हवा नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट वालों की एम्बुलेंस चल रही है, अबावील वालों की चल रही है, बागी लोगों की चल रही है, इनकी एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ होती है, ड्राइवर पता नहीं कहाँ होता है। अगर कभी कोई पूछा जाए, लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मैंने इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट कर ली कि मैं आते ही जो ही प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आ जाएंगे, हमने चाहा है, मैंने उनसे टेलीफोनिकली आधा घंटा विस्तार से बात की है, हम उनसे बैठ के पूरी कमेटी और पूरी जीएमसी की सिचुएशन जो है, और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी प्रिंसिपल साहब से आके मिलके उनको पूरी यहाँ की जानकारी रखेंगे कि यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि उनसे पूरी डिटेल से एक कमेटी फ्रेम करवा के आइंदा के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई ना गंद होगा, ना कोई खराब करने की कोशिश होगा। रही ट्रांसफर की बात, देखो विकास जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक इतना हिम्मत है, वो ट्रांसफर के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो उसी व्यक्ति से जूते मार के काम करवा सकता है। हमारा एक मानना है कि हम ट्रांसफर करके यहां से किसी और जगह उसको आराम करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम 24 घंटे 24 आवर जिसकी सर्विस है उसको 24 घंटे की सर्विस यहां पे लेंगे। और जल्दी ही मैं डीसी साहब से भी मैंने बताया कि आज या कल में जाके मैं डीसी साहब से बात कर लूंगा, और इस विषय को सारे को हम ठीक तरीके से निपटाएंगे। चलिए, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह से स्वामी राज जी ने बताया कि आने वाले समय में है जल्दी से जो है कार्रवाई की जाएगी, और मंडे के बाद जो है इस तरह की हालत जो है हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगी। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास।